और नाश्ता बनाते बनाते आप समझो कि 6:30 होते होते ना मेरा सारा आलस खत्म हो जाता है। आलस खत्म हो जाता है और मैं फिर काम में लग जाती हूँ, फिर चली जाती हूँ अपने जॉब पे। हर इंसान के लिए समाज में रहना जरूरी होता है। अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने परिवार के लोगों के साथ संबंध बनाए रखना अच्छा भी रहता है और इस भारतीय समाज में, हमारे भारतीय समाज में इसे अच्छा भी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग हमारे ही परिवार से, हमारे ही रिश्तेदार, हमारे ही दोस्त ऐसे मिल जाते हैं जिनकी बातों को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों से निपटना जो अपनी हर बात से दुखी करते हैं किसी को, ऐसे लोगों से निपटना भी सबके बस में नहीं होता है। और ऐसे जो टॉक्सिक लोग होते हैं, ये हमें दुख और तनाव के अलावा कुछ दे भी नहीं सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। जैसा कि दोस्तों अभी मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी आप अच्छे अच्छे वीडियो देते हो, आप पैसे बचाने के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देते हो, आपके जो वीडियो होता है इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। कई लोग कमेंट आते हैं और मुझे लगता भी है कि शायद हम सही रास्ते पे हैं। लेकिन साथ के साथ एक कमेंट मेरे पास ऐसे भी आया था कि आप ये भी कुछ बताइए कि कैसे हम टॉक्सिक लोग जो होते हैं उनसे दूर रहें। टॉक्सिक लोग मतलब क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में ना, जो हो सकता है हमारे परिवार का ही कोई ऐसा एक सदस्य होगा या हमारे ऐसे रिश्तेदार होंगे जिनकी बातें जो होती है ना वो बहुत चुभती है। और उनकी बातें इतनी ज्यादा चुभती है दोस्तों कि मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि हम दुखी रहने लगते हैं। और तनाव और दुखी रहने की वजह से ना हमारा दिमाग जो है वो सही ढंग से काम नहीं करता है। और जहां मैंने ध्यान दिया है कि जहां हमारे ऊपर स्ट्रेस आती है ना, तो हम ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करने लगते हैं। क्यों पैसे खर्च करते हैं अगर तनाव आता है? तो क्योंकि हमें अपने आप को खुश रखना है। और खुश रखना है तो हमारे पास एकमात्र एक ही साधन दिखता है, कुछ खरीद लेते हैं, कुछ अच्छा खा लेते हैं, कुछ घर में लेकर आ जाते हैं। हो सकता है कि हमारा मूड फ्रेश हो जाए और इन सारे कामों में लगता है हमारा पैसा। तो देखिए, बस एक स्ट्रेस लेने से हमारा कितना घाटा हुआ। घाटा पैसों का भी हो रहा है और हम मेंटली डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है ना दोस्तों, जो सारा कुछ डिपेंड करता है कि हम क्या सोच रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को पैसे बचाने के साथ साथ अगर कोई ऐसा लोग हमारे संपर्क में है तो उन्हें कैसे पहचाने और कैसे उनसे निजात पाए, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों कि आप किसी दूसरे की बातों का ध्यान न दें। और अब मैं ये जो बोल रही हूँ कि ध्यान न दें, ये पॉसिबल नहीं होता है। अगर कोई बंदा कोई भी एक छोटा सा कमेंट हमें कर देता है ना, तो ऐसा होता है कि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा किसी काम में मन नहीं लगता है। मैं खुद इस टाइप की हूँ। लेकिन अगर हमें किसी की बातों को ध्यान नहीं रखना है ना और हमें मतलब उसे इग्नोर करना है, तो उसका एकमात्र एक ही सॉल्यूशन है, हमें खुद को बिजी रखना होगा। दोस्तों देखिए, व्यस्तता जो होती है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं आपको क्या बताऊं कि कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा दिल नहीं होता है कि मैं मतलब सुबह उठ के काम पे जाऊं। मेरा रोज का मन यही होता है ना कि आज थोड़ा आराम कर लूं, आज थोड़ा लेट से उठूं, थोड़ा सा मेरी नींद भी पूरी होगी, थकान भी दूर होगा। ये सब सोच के ना मैं सोचती हूँ कि छुट्टी ले लूं। मैं आपको बहुत अपने मतलब कि जो मेरे साथ घटना घटती है वो सारा कुछ मैं बता रही हूँ। मैं फिर भी उठ जाती हूँ, जब मेरा अलार्म बजता है मैं उठ जाती हूँ और थोड़ा सा मतलब कि पानी वानी पीने के बाद मैं सोचने लगती हूँ कि चलो अब नाश्ता का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करती हूँ। और नाश्ता बनाते बनाते आप समझो कि 6:30 होते होते ना मेरा सारा आलस खत्म हो जाता है। आलस खत्म हो जाता है और मैं फिर काम में लग जाती हूँ, फिर चली जाती हूँ अपने जॉब पे। तो कहने का मतलब ये है ना कि अपने आप को बिजी रखना ये इतना जरूरी है ना दोस्तों, कि अगर हमें किसी की बातों का मतलब नहीं समझना है या हम सुनना नहीं चाहते, जैसे मैं क्या करती हूँ ना कि मेरे साथ क्या होता है कि अगर मैं किसी की दूसरों की बात सुन लेती हूँ ना, जैसे कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा था और ये किस बात का क्या मतलब है, ये सब अगर सुन लेती हूँ तो मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब ये हो जाता है कि मैं भी उस इंसान के बारे में बुरा सोचने लगूंगी। वो मेरे बारे में ऐसे बात कर रहे थे, उन्होंने मेरे बारे में ऐसा बोला। ये चीज सोच के ना मेरा भी दिमाग थोड़ा सा मतलब कि आप समझो कि मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। ये मेरे लिए सही नहीं है। और जहां दिमाग मेरा डिस्टर्ब हुआ ना, आप समझो कि तीसरा कोई काम मेरे से हो ही नहीं सकता है, काम में मन ही नहीं लगेगा। तो कहना यहाँ पे ये है कि अगर हमें किसी की बातों को नहीं सुनना है या हम नहीं चाहते हैं कि हम उसकी बातों को ध्यान दें, तो सबसे पहली चीज
खुद को इतना बिजी रखो कि आपका काम ही आपके ऊपर हो जाए। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि हम हर बात का रिएक्शन दें। देखिए ऐसा होता है ना कि अगर कोई हमें कुछ बोल देता है ना, अब हमारे अंदर चुल मच जाती है कि जब तक उसको हम जवाब नहीं देंगे ना, जब तक उसकी बातों का अगर हमने जवाब नहीं दिया, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। होता है ये चीज, मेरे साथ होता है। लेकिन पता है मैं क्या बताऊं आपको, जैसे ना पहले स्टार्टिंग में जब मुझे कोई कुछ बोलता था तो मैं बिल्कुल सुनना नहीं चाहती थी। लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो जाता था मेरा, कि ऐसा कैसे मेरे बारे में बोल दिया, ऐसा कैसे ये मेरे मतलब परिवार के बारे में बोला जा रहा है। ये सारा कुछ सुन के मैं बहुत तर्क वितर्क करती थी। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जब 5 साल 6 साल बीते ना, तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया। अगर कोई मेरे सामने कुछ बोलता भी था ना, तो मैं सुनती थी, मेरे को नहीं अच्छा लगता था, वहां से उठ के चली जाती थी। लेकिन मैं जवाब पलट के नहीं देती थी। और जवाब पलट के नहीं देने से ना मुझे एक फायदा भी हुआ, एक नुकसान भी हुआ। फायदा इस चीज को हुआ कि ना मैं सुनती थी, ना मुझे टेंशन होता था। और अगर मैंने कहा ना कि टेंशन जहां हुआ, पहले ही स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को वीडियो स्टार्ट होने से पहले बोला कि जहां टेंशन मेरे दिमाग में आया ना, मैं किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगेगा, काम मेरा उल्टा सीधा होने लगेगा। इस तरह का मतलब कि इंसिडेंट मेरे साथ घटता था। अब ये दूसरी चीज जो बात हो रही है, ये आ रही है कि अगर हमें कोई बात बोलना भी है ना, तो हम अपने स्माइल के साथ उस बात को बोलें। देखिए बहुत बार ऐसे होती है कि हम कोई बात बोल भी देते हैं और हंसते हुए अगर बोलते हैं तो सामने वाले पे उतना असर भी नहीं होता है, और बात हमने कह दिया, ये चीज होता है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको जवाब देना है, तो जवाब देने से पहले आपको स्माइल रहना चाहिए आपके चेहरे पे, आप जवाब दीजिए। पता है दोस्तों, मैं ये बात कह रही हूँ ना, मैं खुद जज्बाती हो जाती हूँ जब कोई बात ऐसी होती है जो मुझे बहुत बुरा लगता है, जिसमें अगर मुझे मतलब फंसाया जाए, इस टाइप का अगर कभी बात होता है ना, तो मैं बहुत जल्दी जज्बाती हो जाती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं कभी कुछ ऐसा गलत नहीं कर रही हूँ, और उसके बाद अगर ऐसी बातें होने लगी तो वहां तो टेंशन का माहौल होता ही है। लेकिन फिर भी मैं टेक्टफुली हैंडल करके, और मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि बहुत बार लाइफ में ऐसी ऐसी मजबूरियां या ऐसे ऐसे चीज हो जाते हैं, ऐसे आपके साथ कोई इंसिडेंट घट जाएगा ना, जो कोई भी बुक में नहीं लिखा है कि आगे इसका जवाब क्या करना है। तो कुछ जगह हमें अपने दिमाग को भी यूज करना होता है। लास्ट में बस एक ही पॉइंट रह गया है दोस्तों, कि अगर कोई ऐसी बात हो जो मतलब कि हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, या लोग ऐसा कुछ अफवाह कुछ र्यूमर आपके बारे में उड़ा रहे ना, तो आपको करना ये है कि व्यवहार पे, आपको अपने बिहेव पे ना कंट्रोल रखना है। देखिए ऐसा होता है कि बहुत चीज जो है वो हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा जो बिहेवियर है वो पता कर देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई चीज हमारे सामने, मैंने कहा ना कि कभी भी कुछ भी घटना घट जाती है, तो हमारे सामने कुछ ऐसा सरकमस्टांस, कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है ना, जहां हमें अपने दिमाग का यूज करना पड़ता है। कब क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा कुछ जो है मैंने डिटेल में आप लोगों को बता रखा है दोस्तों। तो आप भी इन सारे स्टेप जो मैंने अभी बताए आपको, इसको यूज कीजिए, और उसके बाद एक मैसेज ड्रॉप कीजिए कि क्या ये सारे पॉइंट जो है वो मतलब आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं, या फिर मुझे और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और साथ के साथ आपका भी अगर कोई सुझाव है ना इन तीनों पॉइंट को लेकर, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि कहाँ मेरी लैकिंग है और कहाँ मैं और अच्छा कर सकती हूँ। ये सारा कुछ मुझे पता चल जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।